अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके। अल्लाह पाक आपको ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ात के अलावा कभी भी किसी का भी मोहताज न करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए और अल्लाह पाक हमारा ये अमल अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तो चले शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए तयम्मुम का तरीका, तयम्मुम के फ़राइज़, तयम्मुम के नवाक़िस से तयम्मुम सुन्नत के मुताबिक लेके आए हैं। किन बातों में तयम्मुम जायज़ है, किन बातों में तयम्मुम नाजायज़ है, ये सब की सब मैंने आपके लिए लेके आई हूँ। अब जो है तयम्मुम में बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जिनके करने से, जिनके छूट जाने से तयम्मुम जो है टूट जाता है, नहीं होता, तयम्मुम नहीं होता। जैसे कि हम वज़ू करते हैं, वज़ू करने में भी हमने जो है बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जिनके छूट जाने से वज़ू नहीं होता। इस तरह तयम्मुम में भी ऐसी है। तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं, 3 तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 है नियत करना, दिल में नियत करना, नियत करना ज़रूरी है। नियत अगर नहीं की और हमने तयम्मुम कर लिया तो हमारा तयम्मुम नहीं होगा, क्योंकि नियत का होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है तयम्मुम में। नंबर 2 है दोनों हाथों को पाक मट्टी पर मारकर कोहनियों तक, कोहनियों समेत मसा करना, थक फेरना अच्छे तरीके से। नंबर 3 है दोनों हाथों को दोबारा मट्टी पर मारकर पूरे मुंह का ऊपर से लेकर यहाँ नीचे, थोड़ी के नीचे से एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। ये 3 फ़राइज़ है तयम्मुम में। अगर इसमें से कोई एक भी रह गया तो तयम्मुम नहीं होगा। अब इसके बाद है तयम्मुम के नवाक़िस से तयम्मुम, यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी अगर पेश आ जाए तो तयम्मुम टूट जाता है। जब पानी के इस्तेमाल पर कुदरत हासिल हो, अब चाहे यानी कि अगर हम कोई बीमार हैं, बीमारी है, हमें बहुत सख्त शदीद बीमारी है और उसमें हम तयम्मुम कर रहे हैं, डॉक्टर का कहना है कि भाई अगर तयम्मुम वज़ू करोगे, इस जो है इस जगह पे पानी लगाओगे तो जो है नुकसान होने का अंदेशा है, या दूर दूर तक हमें पानी जो है मुहैया ही नहीं है। 1 मील से आगे अगर हम कहीं घूमने वाली जगह पे गए हैं, कहीं भी गए हैं और हमारे पास पानी नहीं है, बिल्कुल पानी हमारे पास नहीं है, और अगर 1 मील तक अगर हमें किसी ने बताया कि वहाँ पर 1 मील तक पानी है, 1 मील के अंदर अगर हमें पानी मिल गया तो हम वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, वज़ू करके। और अगर 1 मील से दूर हो तो तयम्मुम करना जायज़ है। अगर हम बीमारी की हालत में और बीमारी वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, उसमें कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है और हम तयम्मुम उस वक़्त भी हमारा नहीं होगा, हम तयम्मुम नहीं कर सकते, उस वक़्त भी हम वज़ू करके हम नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है। बाज़ लोग होते हैं वो सख्त शदीद सर्दी लग रही होती है, सर्दी बहुत सख्त सर्दी है, वज़ू करने की हिम्मत नहीं है तो तयम्मुम कर लिया, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़, नहीं, ऐसा नहीं होता। वज़ू करना होता है, पानी मौजूद है तो वज़ू करना है। पानी नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है, नमाज हमारी कज़ा हो रही है, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम करके हम वज़ू कर लेंगे। जिन बातों से हमारा वज़ू टूट जाता है उससे तयम्मुम भी टूट जाता है हमारा। अब हमने एक नमाज़ पढ़ ली, नमाज उस पूरे वक्त में हमने कुरान पाक तिलावत सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद हमने वक्त के अंदर हमें पानी मिल गया तो हमें दोबारा नमाज नहीं लौटानी, दोबारा हमें नमाज नहीं लौटानी, हमारी नमाज हो गई, कुरान पाक तिलावत सब कुछ। लेकिन अगर हमें पानी मुयस्सर आ गया, इसके बाद भी हमने तयम्मुम से करके जो है नमाज वगैरह कुरान पाक सब कुछ पढ़ लिया तो उसे नहीं होगा। हमें पानी मिल गया ना, तो हमने जो है जब पानी मिल गया तो वज़ू करके हम लोगों ने नमाज कुरान पाक तिलावत सब कुछ करना है, पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, नमाज वज़ू करके। ठीक है। इस तरीके से जो है तयम्मुम की जो सुन्नत तरीके है उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। एक तो तयम्मुम किस किस चीज़ से जायज़ है,
मट्टी से, मट्टी की बनी हुई तमाम चीज़ों से। अब मट्टी के बर्तन हो गए, मट्टी के बर्तन कच्चे हों पक्के हों दोनों से, मट्टी की दीवारें कच्ची हों पक्की हों दोनों से, और जो है मट्टी की बनी हुई हर चीज़ से, मट्टी की बनी हुई ईंट है, कच्ची हो पक्की हो, उससे भी तयम्मुम जायज़ है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो ऑयल पेंट करवाते हैं ना दीवारों के ऊपर। ऑयल पेंट से की दीवारों से वुज़ू तयम्मुम नहीं कर सकते हम। ऐसे दीवारों पर तयम्मुम जायज़ है, चूने वाली दीवारों से। अगर ऑयल पेंट के ऊपर इतनी गर्द है कि फूंक मारते हैं हम, मिट्टी उड़ जाती है, या हाथ लगाते हैं तो ऐसे निशान बन जाते हैं, बहुत सारे निशान बन, तो उससे तयम्मुम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्द वगैरह नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो हम उससे तयम्मुम नहीं कर सकते। अब जो है लकड़ी हो गई जो आग से जलती है, आग जिन चीज़ों को आग जलाती है ना, बस समझ लें आसानी, जिन चीज़ों को आग जलाती है उनसे तयम्मुम जायज़ नहीं है। ठीक है, मिट्टी तो आग पकड़ ही नहीं सकती ना। ठीक है, और अगर मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन के ऊपर रोगन हुआ है, चूना हुआ है, रोगन हुआ है, मतलब चूने से तो होता है, रोगन हुआ है, तो उससे भी तयम्मुम जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर गर्द जमी हुई है, अच्छे तरीके से मिट्टी जमी हुई है, तो उससे भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी से बनी हुई हर चीज़ पे हम तयम्मुम कर सकते हैं। और जो है जो चीज़ें जिन चीज़ों को आग जलाती हैं उनसे हम तयम्मुम नहीं कर सकते। ठीक है, अब सुन्नत तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, तयम्मुम के 3 फ़राइज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर हम लोगों ने क्या करना है, मिट्टी पे दोनों हाथ ऐसे रखने हैं अच्छे तरीके से, हाथ को शादो यहाँ रखने हैं ऐसे करके अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने हाथों को झाड़ना है, ऐसे करके हाथों को झाड़ना है। ठीक है, अगर मिट्टी ज़्यादा लग गई है फूंक मार के भी हटा सकते हैं, और ऐसे करके भी हल्का हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक बात और याद रखनी है कि मिट्टी बिल्कुल पाक होनी चाहिए। ना पाक मिट्टी से तयम्मुम नहीं होगा, मिट्टी बिल्कुल पाक होनी चाहिए। कहीं है ना, हम कहीं से भी मिट्टी उठा के ले आए और वो मिट्टी ना पाक हो तो उससे तयम्मुम नहीं होगा। अब दोनों हाथ हम लोगों ने ऐसे करके झाड़ लिए। इसके बाद हम लोगों ने पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेके दूसरी कान की लो तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से हाथ फेरना, अच्छे तरीके से कि कोई जगह भी खुश्क ना रहे। अगर कोई एक जगह भी, इतनी सी भी जगह खुश्क रह गई ना तो तयम्मुम नहीं होगा, क्योंकि मुंह का मसा करना तयम्मुम में, पूरा मुंह तयम्मुम में फर्ज है, कोई एक जगह भी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा क्या करना है, फिर मिट्टी लेनी है और मिट्टी पे हाथ रखना है, हाथ रख के अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऐसे करके झाड़ना है। ठीक है, हम लोगों ने हाथ झाड़ दिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कोहनियों समेत दोनों हाथों का अच्छे तरीके से मसा करना है। अभी क्या करना है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे लेके आना है। ठीक है, अच्छे तरीके से लेके आएंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर ऊपर लेके जाएंगे, हाथ को मोड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे अंगूठे पे ख़त्म कर देना है। कोई एक जगह भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। कोई एक जगह भी खुश्क रह गई ना तो तयम्मुम नहीं होगा। मुंह में भी कहीं भी कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, और जो है हाथों में भी कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। नियत करनी है, नियत करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोनों हाथ जो है मिट्टी पे ऐसे करके अच्छे तरीके से करने हैं। कुशादा, हाथ कुशादा होना चाहिए। फिर झाड़ना है, झाड़ के फिर पूरे मुंह का
जो है तयम्मुम करना है। इसके बाद दोबारा हाथों को मिट्टी पे लगा के फिर हाथों को झाड़ के, ठीक है। इसके बाद दायां हाथ जो है कोहनियों समेत, फिर इसके बाद बायां हाथ कोहनियों समेत, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने दायां हाथ किया था ऐसे हम लोग बायां हाथ भी करेंगे, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक। ये कोहनियाँ है ना, कोहनियों से यहाँ तक अच्छे तरीके से करके, कोई जगह खुश्क ना रहे, अच्छे तरीके से करना है, अच्छे तरीके से, कोई जगह भी खुश्क ना रहे, ठीक है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमारा ये अमल अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की बातें पहुंच सकें। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जो है अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, तो अल्लाह पाक के हुज़ूर माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे। कोई गलती, कोई कोताही पे अल्लाह पाक ना पकड़े, अल्लाह पाक हमेशा राज़ी ही रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों से भी जो है दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर कोई गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, ठीक है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। आप लोगों से एक बार और जो है इंतज़ार है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।